हेलो स्टूडेंट। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो उससे पहले हम तुम्हें याद दिला दें कि तुमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। द लाइन सेगमेंट इन अ ट्रायंगल ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज सेड टू बी द पैरेलल इज थर्ड साइड एंड इट्स एंड इज आल्सो हाफ ऑफ द थर्ड साइड। 1 मिनट के लिए इधर बताता हूँ। ये बताया था मिड पॉइंट थ्योरम में कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसकी दो साइडों में कोई ये मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट को तुम ये मिला दोगे, मान लीजिए ये साइड थी, ये ट्रायंगल था ए बी सी और ये ई एफ है। ठीक, तो ई एफ मिड पॉइंट थे, अगर हमने इनको मिला दिया तो ये ई एफ जो लाइन हो जाएगी ये थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, ये जो ई एफ है ये इस थर्ड लाइन का हाफ भी हो जाएगी, हाफ। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी दो साइडों के मिड पॉइंट को मिला दिया तुमने तो जो तीसरी साइड है उसके पैरेलल हो जाएगी और उसकी लेंथ तीसरी साइड के हाफ के बराबर होगी। ये तो थी मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब हम जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें मिड पॉइंट थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन तुम देख सकते हो कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, नाम है ए बी सी डी। ठीक, उसके बाद में कहा है इन्होंने कि ई एफ जी एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ई एफ जी एच ये क्या है, ये है मिड पॉइंट। ठीक है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले तो एक काम करो कि मिड पॉइंट्स को मिला दो। अगर हमने मिड पॉइंट्स को मिला दिया तो ऐसे मिलेगा, ऐसे, ऐसे। अब ये कह रहे हैं कि जो ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच, इसका एरिया टोटल एरिया के हाफ के बराबर है, ये प्रूफ करना है। तो जो चीज़ गिवन होती है उसको लिख लेते हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये साइन बना है पैरेललोग्राम को, तुम पूरा लिखना। ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। टू प्रूव में क्या है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच इसका एरिया इस ए बी सी डी के एरिया के हाफ के बराबर है, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हम बेटा ये काम करेंगे कि सबसे पहले ए और सी को मिला देंगे। ठीक, ए और सी को मिला देंगे। ठीक, दूसरा एच एफ को भी मिला देंगे, एच एफ को भी मिला देंगे। ठीक, ये चलो अभी ना मिलाओ, पहले इतना ही देख लो, उसको बाद में मिलाते हैं। यहाँ पे ना फिगर गंदा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रूफ पे। ठीक, तो ध्यान देना बेटा, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या है, एच जी मिड पॉइंट है, एच कामा जी इज मिड पॉइंट, पॉइंट देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एच जी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए सी के, पहली बात। और एच जी जो होगा हाफ भी होगा किसके, ए सी के। इस चीज को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बात समझ में आई भाई? मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, अगर इसको भूल जाओ तो ये एक ट्रायंगल ही तो है, ए डी सी। ए डी सी एक ट्रायंगल ही तो है और उसमें एच जी, एच जी क्या है, मिड पॉइंट है किसके, दो साइडों के। तो ये जो साइड है इस साइड के पैरेलल होगी और इसकी लेंथ के हाफ भी होगी। ठीक, सिमिलरली सिमिलरली इधर देखो बेटा नीचे, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें भी वही बात कि ई एफ जो है मिड पॉइंट है, तो ये क्या होगी, ए सी के पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी, यानी कि ई एफ
पैरेलल होगी AC के, ठीक, एंड EF हाफ ऑफ AC, ठीक है। यहां से इक्वेशन सेकंड। अब देखना बेटा, इससे तो एक बात फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से तुम्हें क्या नजर आ रहा है, देखो HG भी पैरेलल है AC के, और इधर EF, ये HG भी पैरेलल है AC के, और EF भी पैरेलल है AC के। इसका मतलब ये हुआ यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से ये इसके पैरेलल, ये भी इसके पैरेलल, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या निकल के आया कि HG पैरेलल होगा EF के, ठीक। और ध्यान देना, HG भी हाफ ऑफ AC है और EF भी हाफ ऑफ AC है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए HG बराबर होगा किसके, EF के। इसको थर्ड मान लो। और ये जहां कंडीशन दे रखी होती है, जैसे मैं फिर से बता दूं, कोई क्वाड्रिलेटरल जैसे दिया हुआ है, ठीक, तो अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है प्लस इक्वल भी है, जैसे ABCD, AB पैरेलल टू CD और AB इक्वल टू CD, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये क्या बन जाता है, तो ये पैरेलोग्राम बन जाता है। क्या बन जाता है, देन क्वाड्रिलेटरल EFGH is a parallelogram, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। ये बात ध्यान रखना बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से, ये अगर मिस्टेक कर गए तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब एक चीज और करो, मैंने यहाँ पे लिखा था ना कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC को तो मिला दिया था, HF को नहीं मिलाया था, अब इसको भी मिला दो डॉटेड लाइन से, ठीक। अब जरा ऊपर देखो बेटा, ये लाइन हमने मिला दी, ठीक है। तो अब चूंकि ये पैरेललोग्राम था, ठीक है ना, तो और इसका ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ही जाएगी, ठीक है। तो अब हम करते हैं बेटा सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा यहां से कि देखो HF पर ही बना है ट्रायंगल कौन सा, HGF, और HF पर ही बना है ट्रायंगल EHEF। तो हमने अभी एक थ्योरम क्या एग्जाम्पल नंबर सेकंड पढ़ा था, सेकंड में क्या कह रहा है, ऑन द सेम बेस, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया ना, अगर हमने इसके मिड पॉइंट को मिला दिया तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। लिख देते हैं एक बार साइड में नीचे, ये ऊपर वाला पैरेललोग्राम है DCFH, ये भी पैरेललोग्राम है, और ABFH ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो यहां पे लिखते हैं नीचे, फिगर को ध्यान में रखना, सिंस HGF area of since DHFC and triangle GHF
आर ऑन द सेम बेस and between same parallel, then क्या होगा, एरिया ऑफ जी एच एफ, एरिया ऑफ जी एच एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ डी एच एफ सी। ठीक है ना, डी एच एफ सी। ठीक, इसको फोर्थ मान लो, और सिमिलरली नीचे भी, सिमिलरली एरिया ऑफ एच ई एफ, एच ई एफ, ये वाला एच ई एफ, इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के हाफ होगा। एरिया ऑफ एच ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच ए बी एफ, एच ए बी एफ। इसको फिफ्थ मान लेते हैं। अब अगली लाइन में इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो ध्यान दो, अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ऐड करोगे तो टोटल क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ एच ई एफ जी मिल जाएगा। तो यानी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हमें ऐड करना है। ठीक, ऑन एडिंग, ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो भैया 4 और 5 को ऐड करो। 4 क्या दिया हुआ, इधर दिया हुआ है एरिया ऑफ जी एच एफ, एरिया ऑफ जी एच एफ प्लस इसमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ एच ई एफ, एरिया ऑफ एच ई एफ, और उसमें क्या दिया गया था, हाफ ऑफ डी एच एफ सी, हाफ ऑफ डी एच एफ सी प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच ए बी एफ, एच ए बी एफ। ठीक, तो बेटा देखो, इसको जोड़ोगे ना इन दोनों को, तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यही ई एफ जी एच, और इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी डी। तो क्या बनेगा, ई एफ जी एच, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ द, हाफ कॉमन ले लें तो एरिया ऑफ डी एच एफ सी प्लस एरिया ऑफ एच ए बी एफ, एच ए बी एफ, एच ए बी एफ। तो इसको बंद कर दें, तो ये बनेगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, और ये एरिया ऑफ ई एफ जी एच। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से सरसरी निगाह से देख लो, मोबाइल पास ले जाके दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ऐसे बना हुआ है, इसकी एक एक लाइन ऐसे लिखी हुई है। कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो नोट कर लेना सही से। ठीक, ये देखो यहाँ पर नीचे ठीक है, देख लिया अच्छे से, ये डी लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये डी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में फिर अगली लाइन में ये ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 जी एच एफ और एच ई एफ
DHFC, एरिया ऑफ HABF, EFGH, एरिया ऑफ DHFC, मतलब इसमें हाफ हाफ दोनों में था तो कॉमन ले लिया, तो अंदर ये बचा, ये बचा और ये बचा। ठीक, तो उन दोनों को मिला के हो जाता है ABCD। ठीक है, ABCD। ठीक है बेटा, तो ये रहा।